बॉलीवुड की फ़िल्में देख सकते हैं। आप सिद्धू मूसेवाले को फ़ॉलो कर सकते हैं, तो चंद्रयान पाकिस्तानी 3 को शादियों फ़ॉलो में क्यों नहीं सिर्फ कर सकते? बॉलीवुड फ़िल्में वो गाने अब चलते थे। नफ़्तों के दरवाज़े बंद करें आप ये। बल्कि आरज़ू मैं ये बिलख़ुसूस ये कहूँगा, हमेशा मैं कहता हूँ फिर कि पाकिस्तानी भारत के अवाम को मॉडल को डराते फ़ॉलो हैं करो और कि भारत भारत के आ साथ जाएगा, ट्रेड भारत आ करो भाई। जाएगा। रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाज़ा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाज़ा आपने। और क्यों कर दिया? आपकी ज़रूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका के तभी लिए तो तरक्की करेंगे। आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना भाग-भाग के सर्वाइवल के जाते हैं, बहुत वो कौन ज़रूरी से है। मुसलमान हैं? बल्कि वहाँ पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते आप। बात उस क्या चीज़ को आप सोचते घर भी के नहीं नीचे है, फेंक देते हो, डाल देते हो। बोलते भी नहीं है कुछ। चुप करके, क्योंकि वहाँ से किकबैक्स मिलती हैं, वहाँ से रिश्वत मिलती है, वहाँ से डबल सारा फ्रॉड स्टैंडर्ड है, है। वीज़े लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक़्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मलाइज़ रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें। वहाँ से अपने चीज़ें गंदम, चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ और उस मॉडल को फ़ॉलो करें और नेशनलिज़्म देखें जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज़्म के ज़रिए अपनी चीज़ें तब्दील की हैं, आपको भी ज़रूरत है। आप चाँद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखे थोड़ा। नेशनलिज़्म जब से मोदी बिल्कुल जी ऐसा आए ही है हैं, सर, तब बल्कि से मैंने तो खैर नेशनलिज़्म ऑर्डर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा मिठाइयों का। बूस्ट हुआ है मिठाई भारत का में। वो जो होता है ना सर, हमारे यहाँ वो बड़े मज़ेदार होती है, जो देसी मिठाइयाँ होती हैं, उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुँच जाएँगी और उसके बाद जो है जैसे ही अनाउंस होगा, तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे आरज़ू मोहल्ले में मैं बाँट देनी है। बल्कि ये कहूँगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, ज़ूम बिल्कुल, पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बिल्कुल, बी अ लैंडमार्क चीज़ होगी और ख़ासकर हम जैसे लोग जो कि ये साझेदार भी जिनके कुछ साथ एक हमारी चीज़ सोचें ही हैं, है। चीज़ें हैं, मिलती है हर हुँ, चीज़ वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और साउथ पोल और बिल्कुल मैं ऐसे एक पढ़ रहा था आगे कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे पानी का कुछ वहाँ पे सिलसिला है। आगे फ्यूचर में यहाँ अमेरिका से आपने देखा 2-3 कंपनियां इस वक्त कम्पीट कर रही हैं ट्रैवल करने में। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, टेस्ला जो है हमारे उनकी 2 कंपनियां हैं कम्पीट कर रही हैं स्पेस ट्रैवलिंग के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए। फिर लाइफ ऑन द मून इसके ऊपर भी किया जा रहा है। वहाँ पे इनका माइनिंग का प्रोग्राम है मून के ऊपर, हुँ, आइदर इट्स विजिबल और नॉट, लेकिन वहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे फ्यूचर में। और अगर कल भारत का ये तजर्बा कामयाब होता है कल और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल। और मैंने जिस तरह बताया कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे अमेजिंग हुँ, कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आरजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें हुँ, बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए। देखें बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। किस तरह कर रहे हैं। तभी तो पता चलेगा इंफॉर्मेशन उन्हें भारत टेक्नोलॉजी कितनी को, तरक्की कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहाँ मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहाँ पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन इंजन सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे। कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं मैं बताया यही था। अफसोस करता रहता हूँ हमेशा। कान पक चुके पाकिस्तानियों को हैं, सिर्फ पाकिस्तान लाहौरी से चूरन अच्छी दिया खबर नहीं जाता है। आती। लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े सुख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, हुँ। आपकी तरक्की पा सकते बिल्कुल, लेकिन सर इन्होंने तो बहुत से बिल्कुल, न्यूज़पेपर बैन कर रखे हैं, इंटरनेट पे सर चैनल्स बैन किए हुए हैं, लेकिन इसमें सर आप कितना क्रेडिट देंगे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी गवर्नमेंट को कि जिसकी वजह से इस किस्म के प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की सक्सेस उनको मिल रही है, जैसे चंद्रयान 3? मैं समझता हूँ 100% क्रेडिट उनको जाता है, मोदी जी। हुँ, देखिए 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी को लाना और तीसरे नंबर का वादा करना हुँ, और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे ममालिक से अपनी जगह छोड़कर भारत वापस जा रहे हैं। ये प्राइड है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात है, इकॉनमी है, वहां पे स्टेबिलिटी नजर आ रही है। 600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज है इसमें। तो फिर ये 600 सारी चीजें बिलियन किसको क्रेडिट डॉलर जाता है? अल्टीमेटली मोदी जी को जाता है। भारत का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोदी फॉरेन जी ने रिजर्व जो में। नेशनलिज्म का दुनिया के अंदर एक मुख्तलिफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी कोलैप्स कर चुकी हैं सिवाय भारत के मोदी जी की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। इससे पहले तो मखलूत गवर्नमेंट होती थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, कमजोर होती थी, हुँ, फैसला साजी कर ही नहीं सकते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट जो है 100% मोदी जी को जाता है। ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को भी कॉपी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ वेरी सक्सेसफुल मॉडल भारत का। इसने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी स्कूलों के अंदर। ये जो मॉडल इस वक्त चल रहा है इसकी बुनियादें हर 1991 से शुरू हुआ था, लेकिन स्लो स्पीड थी। अब तो फिर मोदी जी ने इसको स्टेरॉइड दिए, ना सिर्फ भारत बल्कि भारतीय डायस्पोरा जहां जहां भी है।
वो दे आर वेरी नेशनलिस्ट और वो तरक्की का बायस बन रहे हैं अपने मुल्क के लिए भी, रेमिटेंस बहुत भेज रहे हैं बिल्कुल। भारत में, इन्वेस्टमेंटें बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं। यस। मैं बार बार कई दफा आपके प्रोग्राम में बताया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आती है आरजू जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जब जो इन्वेस्टर हो उसको पता हो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, मैं अगर वहां जाऊंगा मेरी जिंदगी सेफ है, तब होती है। और ये चीज हमारे तभी पाकिस्तान तो में भारत में इतनी मेरी सारी दुआ इन्वेस्टमेंट्स आ है रही हैं। कि वो भी इस तरह के हालात पैदा कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर और अदालतों के जस्टिस के हालात बेहतर हो ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकें। कहने की बातें हैं, तभी दोनों तो आपके भारत तरक्की पिछले कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब भी और अमीरुल मोमिनीन जो है हमारे पिछले जो अब जेल में है आजकल, इन दोनों का आइडिया यही था कि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे तो बेचारे इमरान खान को जेल में डाल सबसे रखा पहले है तो ये मैंने। देखिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी कौन है, हमें आपने धक्के मार मार के वहां से निकाला है, पहली बात तो ये है। हम वापस जाएंगे तो हमारे बच्चों का आप क्या करेंगे, अगवा होंगे वो पर रैंसम के लिए, हम वहां जाएंगे हमारी घड़ियां छीनेंगे आप, एयरपोर्ट पे हमारे साथ सौदेबाजी करते हैं आप, एयरपोर्ट से आप हमें फॉलो करते हैं, लूटते हैं आप, अदालतों में थानों में हमारी बोलियां लगती हैं, तो क्यों जाएंगे पाकिस्तानी? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, शहबाज शरीफ बिल्कुल। आपके अपने बच्चे सारे लंदन में बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टी आपकी लंदन में है, आप उसको क्यों नहीं लेकर पाकिस्तान जाते? अमीरुल मोमिनीन से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे क्यों नहीं आप लंदन से पाकिस्तान गए? आपने बल्कि खुद एक दफा फरमाया था कि अभी महीना दो पहले कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ आए। आपके बिल्कुल। बच्चे के लिए सेफ नहीं है तो आप मुझे कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। लेकिन सर बच्चों से मुझे याद आया कि वो बडग्राम में आज जो हादसा हुआ है सुबह, वो बच्चे कितने 12 घंटे बेचारे हवा में जो है कहना चाहिए लटके रहे, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं आते। ये तो हाल है। पूरी दुनिया ने बताओ। देखा, शेयर बीबीसी पे देखा। मैंने खुद सुबह उठाऊं तो पहला चैनल बीबीसी मैंने ऑन किया तो सबसे पहले मुझे वो नजर आया। आपकी बात बिल्कुल ठीक, टूरिस्ट किस तरह जाएंगे आपके, जब आपके धमाके पर धमाका हर शहर में हो रहा है तो टूरिस्ट किस हालात में जाएंगे? वो अंधा होगा आंखों से तो बहरा होगा कानों से, जो टूरिस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी डिबेट साजिद तारर और आरजू काज़मी की। साजिद तारर को आप सब जानते ही होंगे कि कौन है और कैसे बंदे हैं, मतलब कि पहले क्या बात करते थे अब क्या बात करते हैं। तो मतलब ये थोड़ी पहले की डिबेट है जिसमें ये बात करते थे, पहले तो मोदी जी की बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जैसे कि कमर चिमका हो रखा है ना, जब से उनको मेडल मिला है तब से सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। लेकिन खैर ये बात कर रहे थे कि भारत में जो कि नेशनलिज़म प्रमोट किया है मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। जब पहले तो वो गुजरात के सीएम थे, तब से उन्होंने मतलब तब से ही वो मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, भारत को आगे बढ़ाने की बात करते थे, जिसमें वो बताते कि हम भारत को ये चीज़ करनी चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए, और मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए। ये सारी बात पहले मोदी जी करते थे, लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्होंने वो करके भी दिखाया है। जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो सब चाय वाला बोलकर उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये चाय वाला कैसे फॉरेन पॉलिसी को चलाएगा। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, जब वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे, तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को एक बाएं हाथ का खेल बना दिया। मतलब ऐसे फॉरेन पॉलिसी चलाई बिल्कुल जैसे मक्खन लगाते हैं ना ब्रेड पे, वैसे फॉरेन पॉलिसी चलाई। बहुत सारी कंट्रीज़ के टूर किए, बाकी सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि इतने टूर मत कीजिए, भारत पे ध्यान दीजिए। लेकिन वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, दूसरे मुल्कों का दौरा करके भारत के रिश्ते दूसरे मुल्कों से बढ़ा के, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो वो व्यापार से चलता है। कुछ हम दें तो कुछ आप लें। तो व्यापार जो इकोनॉमी बूस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से होती है, जो कि बिजनेस बनाना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि दो देशों के बीच होता है, या दो से ज़्यादा देशों के बीच होता है। बाकी पूरी दुनिया से ही होता है लगभग। तो मोदी जी ने तो रिश्ते बहुत अच्छे कर दिए हैं दूसरे देशों के साथ में, जिसमें रशिया, जापान को, साउथ कोरिया, ठीक है, थाईलैंड, यूके, अमेरिका के साथ भी, मतलब अमेरिका के साथ थोड़े से अनबन चल रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट लाइन पे जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत सारे देशों में अच्छे से हो रहा है। मतलब कि बहुत सारे देशों के हम बहुत कुछ बेचते हैं। चाइना के साथ भी कटपट चलती रहती है, लेकिन चाइना के साथ में $150 बिलियन की हमारी ट्रेड होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी रही बात नेशनलिज्म की, मोदी जी ने एकदम नेशनलिज्म जो हमारी यूथ है उनके दिमागों में एकदम ठूस दिए कि देखो नेशनलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कंट्री के लिए वफादार हैं और नेशनलिस्ट सोच रखते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी भी देश के लिए।
आपके अंदर लेफ्ट विंग विचारधारा आ जाएगी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा आ जाएगी, ये बहुत ख़राब है हमारे यूथ के लिए। हमें राइट विंग होना चाहिए, पहले भारत को फर्स्ट रखना चाहिए और फिर कुछ और सोचना चाहिए। मतलब कि कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको हम सपोर्ट करें, लेकिन नेशनलिज्म की बुनियाद पे अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी के हों। बाकी ये खुद पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत में नेशनलिज्म को मोदी जी ने प्रमोट किया है और बहुत आगे लेकर गए हैं। जैसे चंद्रयान की भी चर्चा चल रही थी इस डिबेट में कि चंद्रयान था, उसमें जो सक्सेस मिली है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, उसमें जो सक्सेस मिली है वो मोदी जी ने पहले से नींव रख दी थी उसकी। देखिए जी, हम इस डेट को अब ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, फिर ये प्रोसेस में जाएगा, उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे। तो ये प्लानिंग बहुत पहले से होती है, उसके बाद फिर लॉन्च करते हैं, उसके बाद फिर पूरा देश जश्न मनाता है। जैसे चंद्रयान 3 पर पूरे पूरे भारतवर्ष ने जश्न मनाया था। उसका सारा का सारा क्रेडिट सबसे पहले तो साइंटिस्ट को जाता है, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये प्रोग्राम बनाया, उसके बाद लॉन्च किया चंद्रयान 3। और फिर दूसरा क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये नींव रखी, जिन्होंने ये बजट तैयार किया, अच्छे टेक्नीशियंस को लगाया इस काम में, वो तो सिर्फ सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर ही कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, क्योंकि वही सारा का सारा बजट अप्रूव करते हैं। लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर का भी काम होता है, लेकिन लास्ट जो सिग्नेचर होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। किसी भी काम को लेकर, किसी भी बड़े काम को लेकर लास्ट सिग्नेचर जो प्रधानमंत्री मोदी ही करते हैं। तो उन्होंने वो नींव रखी, उसके बाद हमें फ़ायदा मिला और फिर उसके बाद पूरे भारत ने मतलब कि वो जश्न मनाया। उसके बाद वो जो राफेल खरीदे गए और उसके बाद जो डिफेंस में हमने आगे चलकर जो भी बढ़ोतरी हासिल की है, उसके बाद जो मेक इन इंडिया प्रोसेस हुआ है, मेक इन इंडिया के तहत जो भी टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ा है और जो हमने कच्चा माल खुद तैयार किया है, उसके बाद हमने एक्सपोर्ट किया है, वो सारी चीज़ें थी। पहले जब 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की इकनॉमी 12वें नंबर पे थी। अब हमारी इकनॉमी है 4थे नंबर की, जो कि बहुत पावरफुल इकनॉमी हो चुकी है। 4 ट्रिलियन से भी ऊपर हो गई है मेरे ख्याल से, या हो जाएगी। अब हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम दूसरे नंबर की इकनॉमी बन सकें, क्योंकि पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चाइना है। हमें तीसरे नंबर पे आना है, जो कि पॉसिबल हो जाएगा 2035 तक हो जाएगा। 2035 तक ये पॉसिबल हो सकता है, अगर हमने अच्छे से मेहनत करी और उसके बाद एक्सपोर्ट और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, ना कि इंपोर्ट से तो इतना वो नहीं है, इंपोर्ट भी होता है, लेकिन एक्सपोर्ट जितना हम कर सकते हैं ना, उतना फ़ायदा। अगर इसी चीज़ में हमने जो हमारा जो डिफेंस है उसमें हमने बजट बढ़ाया है, और जो कि डिफेंस का जो मटेरियल होता है हमने खुद तैयार किया है, उसके बाद हम खुद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, और क्या बोलते हैं, हमने एयरक्राफ्ट भी तैयार किए हैं, जो कि दूसरे देशों की मदद के साथ किए हैं, लेकिन हम उन्हें अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा डिफेंस मटेरियल है ना, अब बहुत सारे देशों खरीद रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया ने भी अभी हाल ही में ख़रीदा था, और एक और देश है जो खरीदना चाह रहा है। तो अब जो ब्रह्मोस है ना, जो ब्रह्मोस तो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है, लेकिन ये ब्रह्मोस हाँ बहुत गेम चेंजर है भारत के लिए। मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये इसको नमूना पूरी दुनिया ने देख चुकी है। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान पे टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक्स किया गया भारत की तरफ से, तो उसमें ब्रह्मोस ने पूरा आतंक मचा दिया था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान थर-थर काँप गया था। ब्रह्मोस ने ऐसा बिजली गिराई थी ना पाकिस्तान में, मतलब कि पाकिस्तान पूरा डर गया था कि भाई साहब ये भारत ने क्या बना दिया है। मतलब इतनी तगड़ी मिसाइलें थी। और जब टेररिस्ट कैंप को उड़ाया गया ना पाकिस्तान में, तब पाकिस्तान ने मतलब इससे बचने के लिए एक भंड छोड़ा कि देखो हमने भारत के राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। पूरी दुनिया में झूठ बोलने लगे, उनके मंत्री संतरी इंटरव्यू देने लगे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कि देखो हमने भारत के राफेल गिरा दिए। पाकिस्तानी जब भी फंसते हैं कहीं पर भी, तो बस वो ये 6-0 का इशारा कर देते हैं कि देखो भैया हमने इनके राफेल गिराए थे, और देखो अब हम कुछ नहीं जानते कि भारत तो बस ये ऐसा है वैसा है। ठीक है, जब भी ये फंसते हैं राफेल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।